नर्मदा जी के अलावा भी केन बेतवा, पार्वती काली सिंह, दोनों राज्य उत्तर प्रदेश के साथ केन बेतवा, राजस्थान के साथ पार्वती काली सिंह चंबल योजना, और तीसरी अब हमने ताप्ती मैया के आधार पर हमारा निमाड़ का पूरा वेट लेते हुए ये पूरे प्रदेश के लिए ढांचा बनाया। हर खेत को पानी मिलना चाहिए, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। अरे हमको हमारे किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए फसल तो अच्छी होना ही चाहिए, लेकिन फसल से अच्छे दाम भी दिलाने का अभियान चला रहा है। जोरदार अभिनंदन किसान भाइयों के लिए। इसलिए प्रदेश भर में 2600 रुपए कुंटल कोई गेहूं नहीं खरीद रहा, हमारी सरकार ने खरीद के दिखाया है। ये है हमारी सरकार और हमारा सबका वचन। हमने कहा कि अब इससे आगे बढ़ते हुए हमारे सभी प्रकार की सब्जियां, फल, फसल सबको अच्छे उन्नत प्रकार के दाम मिले और इनका ठीक प्रकार से विश्व में भी निर्यात कर पाए। इसलिए 3 दिन का कृषि मेला लगने वाला है 26, 27, 28 इसी मई को। आप में से भी जो खेती किसानी करते हैं या खेती आधार की कीमत मिलेगी, फिर टमाटर फेंकना नहीं पड़ेंगे, सब्जी को उखाड़ के फेंकना नहीं पड़ेगा। इनका सबका उपयोग इनके अपने प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से बेहतर दाम भी दिलाएंगे और उस आधार पर हमारे किसानों की समृद्धि भी आएगी। इसीलिए महामहिम उपराष्ट्रपति जी 26 तारीख को इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। हमारे द्वारा बहनों के लिए भी अभी इसी महीने की 31 तारीख को राजमाता अहिल्या माई के नाम पर महिलाओं का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो राजमाता अहिल्या माई के नाम पर। नारी सशक्तिकरण का मध्य प्रदेश में जो यज्ञ चल रहा है, उसमें हमारी सरकार ने आप सबके साथ जो संकल्प लिया, हमारी बहनों के हाथ में धन भी होना चाहिए, बहनों की स्थिति सशक्त होना चाहिए। इसलिए कई प्रकार के विकास के काम लेकर के हमने महिला सम्मेलन करने का निर्णय किया। इसलिए एक नहीं, वेलनेस के आधार पर भी, प्राकृतिक संपदा के आधार पर भी आज बदलते दौर में आज ही यहाँ बालाघाट, मंडला, नर्मदापुरम 11 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद के खुल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। उसमें नर्मदापुरम भी है। आज यहाँ पर हम इसका भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारे बीच प्रधानमंत्री जी भी पधार रहे हैं। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर इस नए स्टेशन के सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की लोकार्पण करते हुए बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से 6 ही अलग अलग स्टेशन पर जिस प्रकार से स्टेशन की कल्पना की गई है, वो सारी चीजें यहाँ मिलेगी। मैं अपनी ओर से पुनः एक बार आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप अपने भविष्य के बदलते मध्य प्रदेश के साथ चलिए। माननीय प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास के कारवां के सारथी बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ एक जानकारी आखिरी देते हुए, अब हमारे भोपाल के अंदर ही भविष्य में अभी BEML के माध्यम से भविष्य के रेलवे के डब्बे, मेट्रो ट्रेन के डब्बे, वंदे भारत के डब्बे, ये सब बनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के अंदर रेल के पूरी रेल की रेल बनेगी। अब ये व्यवस्था बदल करके लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए एक के बाद एक ऐसी कई सारी सौगातें मिलती रहेगी। मेरी अपनी ओर से आज नर्मदापुरम के इस रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के अवसर पर नवीनीकरण के आधार पर मिलने वाली सारी सुविधा के लिए भारत सरकार का मैं पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से अश्विनी वैष्णव जी का भी अभिनंदन करता हूं और यहाँ के दोनों सांसद, प्रभारी मंत्री, आपका भी अभिनंदन करता हूं और पूर्ववर्ती सांसद और वर्तमान में मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। उनके समय 6 स्टेशन की सौगात पहले मिली थी और एक एक विकास के आधार पर ली गई संकल्प की शक्ति का परिणाम है कि केवल वो पत्थर नहीं लगे, उनको हमने अपने सामने लोकार्पित होते भी देखा। तो आइए हम सब संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का कारवां चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आइडिया गाना है आज का दिन हम सभी के लिए बेहद खास है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
राज्य महिला मंत्री मंजू बागमार जी, राज्य मंत्री श्री विजय सिंह जी और देश भर से इस इसी के माध्यम से जुड़े हमारे सभी राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सभी उप मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्री महोदय, सभी को मैं इस पीछे में जुड़ने पर और राजस्थान में कार्यक्रम होने पर आपका भी स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ये राजस्थान, ये वीर भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, महाराजा सूरजमल की भूमि है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की भूमि है, पर्यावरण की रक्षा करने वाली वह अमृता देवी की धरती है और त्याग की मूर्ति मई पन्ना ढाई की धरती है। इस धरती और भक्ति की धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की मैं आपको बधाई देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया था कि पहलगाम में निर्दोष नागरिक पर हुए अमानवीय हमले का जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन भूल न सकेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके साथ साथ जो हुआ है, देश की सेना और देश के सैनिकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल समझौता को स्थगित किया। उन्होंने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब मिला है, निश्चित रूप से पूरे देश में नहीं दुनिया में इसकी एक मिसाल बनी है कि जिस तरह से उनको आतंकियों को और उनके ठिकानों को बर्बाद करने का काम किया है। मैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने सीमावर्ती क्षेत्र के जितने लोगों से बात की कि देश की बेटियों के न्याय के लिए सीमा पर जाने को तैयार थे, जैसे हमारे पूर्व सैनिक, मैंने सेना के लोगों से भी बात की। क्षेत्र में नागरिकों का जो जज्बा था वो देखने को मिलता था। आज इतनी गर्मी में यह जन सैलाब जो उमड़ा है वो इस बात को जाहिर करता है कि राजस्थानवासी प्रधानमंत्री जी की एक झलक पाने को, आपको सुनने के लिए कितने आतुर हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पुनर्विकास स्टेशनों के उद्घाटन। यह भी कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में 26,000 करोड़ रुपए की ऊर्जा परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन का लोकार्पण किया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 साल में राजस्थान के अंदर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और दूरदर्शी से प्रदेश को पानी के क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान में पानी की आवश्यकता है, राम जल सेतु लिंक परियोजना, ERCP, यमुना समझौता की सौगात मिली। प्रदेशवासियों की तरफ से मैं इसके लिए भी आभार प्रकट करता हूं। यही नहीं, हमारी इंदिरा गांधी ने गंग नहर, आगरा नहर के लिए 3,400 करोड़ रुपए बजट का देने का काम भी किया है। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कुसुम योजना की सफल क्रियान्विति के लिए 1,500 मेगावाट क्षमता स्थापना से आज 41 में से 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा गत 15 माह में राज्य की उत्पादन क्षमता में लगभग 3,800 मेगावाट की वृद्धि की गई है। हम प्रदेश में पंप स्टोरेज की 5 परियोजना पर केंद्रीय PSU और 3 परियोजना पर निजी क्षेत्र की मदद से काम कर रहे हैं। साथ ही 4 बैटरी स्टोरेज परियोजना को मार्च 2026 तक